भैया, मैंने खाना बनाकर रख दिया है, आप टाइम पे खा लेना। ठीक है। पूजा रुको। हाँ बोलो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम काम करने मत जाया करो। तुम मेरे होते हुए काम पर जाते हो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। भैया, आपको तो पता ही है हमारे घर की स्थिति कितनी खराब है। ठीक से घर का खर्चा भी नहीं चल पाता है। आप अकेले इतनी मेहनत करते हैं, घर पे अकेले बैठना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं कमाने जाती हूँ। भैया, आप ज्यादा सोचिए मत। समाज को जो कहना है कहने दीजिए। ये समाज हमें खाने को नहीं दे जाएगा। सोचिए ना भैया, मैं कमाऊंगी तो घर का खर्चा और अच्छे से चल पाएगा और हमें पैसों की भी दिक्कत नहीं होगी। अच्छा भैया, ये बताइए आपने खेतों में खाद डाली कि नहीं? अभी नहीं डाली है, वो मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। मैं शाम को साहब से पैसे लेते आऊंगी, कल आप खेतों में खाद डाल देना। ठीक है। ठीक है भैया, मैं जाती हूँ। ठीक है, जाओ। ये यहाँ से नमस्ते वहाँ साहब। तक। नमस्ते। और ये बता, तुझे आने में इतना टाइम क्यों लग गया? साहब, मुझे खाना बनाने के चक्कर में देर हो गई। साहब, आपको तो पता ही है मेरे भैया खेत का काम करते हैं और मैं घर में जानवरों को चारा पानी करती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ, इसीलिए मुझे आने में देर हो जाती है साहब। हाँ ठीक है, चल जा जाके काम कर। ये जितनी घास दिख रही है सब साफ कर। चल जा जाके काम कर। ठीक है साहब। हाँ तो इधर देखो भाई। पूजा, तुम्हारे भैया कैसे हैं? साहब, भैया एकदम ठीक है। अच्छा। और हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे अपने भैया से मिलवाना, लेकिन तुमने मिलवाया नहीं। साहब, मैं भूल गई थी, और मैं भूल इसलिए गई थी क्योंकि आप इतने अमीर हो और मैं इतनी गरीब। आप मेरे भैया से कहाँ मिलोगे? मुझे लगा आप मजाक कर रहे हो। पूजा, मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, मैं सच बोल रहा था। और मैंने तुमसे कितनी बार बताया है कि मुझे अमीर और गरीब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बस इंसान सच्चा होना चाहिए और दिल का अच्छा होना चाहिए। अच्छा हाँ, ये बताओ, तुम मुझे अब अपने भैया से कब मिलवा रही हो? साहब, जब आप बताएं। चलो फिर ठीक है, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा तुम्हारे भैया से मिलने। क्या साहब, आप मेरे घर आएंगे? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। ठीक है, फिर कल आते हैं हम। हाँ ठीक है साहब। साहब रुकिए, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। भैया को खेत में खाद डालनी थी, इसलिए मुझे पैसे चाहिए थे कुछ। अच्छा हाँ, तो देता हूँ ना मैं तुमको। ये लो। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है? ये तुम्हारे पैसे हैं भाई, तुम्हारे काम के पैसे हैं। रख लो, कल मिलते हैं। हाँ ठीक है साहब। अरे साहब, आप यहाँ? पूजा ने कोई गलती कर दी क्या? अच्छा रुको, मैं अभी बुलाता हूँ। पूजा, पूजा यहाँ आओ। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। पूजा कभी कोई गलती कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो अपना काम बहुत ईमानदारी से करती है, इसलिए वो कभी कोई गलती नहीं कर सकती। तो फिर साहब, आप इस गरीब के घर में? भैया, साहब आपसे मिलने आए हैं। हमसे मिलने आए हैं? वो किस लिए साहब? वो मुझे आपसे एक बात करनी है। कौन सी बात करनी है साहब?
ये बात ऐसी है कि शायद आपको सुनकर यकीन ना हो, लेकिन ये सच है। आपको इस पर यकीन करना ही पड़ेगा। ऐसी कौन सी बात है साहब? वो मैं हाँ हाँ साहब, बताइए ना, क्या बात है? लगता है कि मैं इस बात को भी बयान नहीं कर पाऊंगा, और इस बात को कहने का अभी ये सही समय नहीं है। जब सही समय आएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। भैया रुको। हाँ बताओ। भैया कहाँ जा रहे हैं आप? अरे वो मैं थोड़ा काम से जा रहा हूँ। बताओ। भैया वो हमें कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे किस लिए? भैया हमारे दोस्त का बर्थडे है, तो उसका बर्थडे हम रमाडा होटल में मनाना चाहते हैं, तो इसीलिए पैसों की ज़रूरत है। तुम्हारे किस दोस्त का बर्थडे है? अरे वो भैया अजय है ना, उसी का बर्थडे है। क्या उसका बर्थडे है? और उसका बर्थडे तुम लोग रमाडा होटल में मनाओगे, 5 स्टार होटल में? अरे वो एक नंबर का निकम्मा और कामचोर लड़का है। अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता है, ना ही उनकी बात मानता है, और तुम लोग उस कामचोर का बर्थडे मनाओगे? इतने पैसे नहीं हमारे पास जो इस तरह फजूल में खर्चे करें। अगर और कोई काम हो तो बताओ, मैं इस तरह के कामों के लिए तुम लोगों को पैसे नहीं दूंगा। भैया जब आप मना ही कर रहे हैं तो अब हम आगे क्या बताएं? मैं इस तरह फजूल में खर्चों के लिए हमेशा मना करता रहूंगा। भाई हमारे बाप ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। हाँ, बहुत गलत किया। सारी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दी। क्या उसमें हमारा हक नहीं बनता था? एक एक रुपए के लिए तरसना पड़ता है। भिखारी की तरह उसके सामने हाथ फैलाओ, मांगो, भैया दे दो, भैया दे दो। लेकिन वो है पत्थर दिल है, पिघलता ही नहीं। अरे जब इतना पैसा है, इतनी संपत्ति, इतनी दौलत है, क्या करेंगे हम? अय्यासी नहीं करेंगे, उड़ाएंगे नहीं। ये सब करने में क्या जाता है? तो सही कह रहा है भाई, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो इसी तरह पूरी ज़िंदगी हमें भिखारी बन के रहना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो जरूर करना पड़ेगा। ए, जा पानी लेकर आ। ठीक है साहब। साहब ये लीजिए पानी। नौकरानी, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी पैंट पर पानी गिरा दिया। माफ कर दीजिए साहब, वो गलती से हो गया। तेरे माफी मांगने से पैंट सही हो जाएगी? बोल। अगर मैंने तुझे माफ कर दिया तो आगे तू फिर ऐसे ही काम करेगी। तुझको इसकी सजा जरूर मिलेगी, तुझे इसका सबक जरूर मिलेगा। रुको। प्रदीप, क्या हुआ? तुम पूजा को मारने क्यों जा रहे थे? क्योंकि इसने गलती की है और गलती की सजा जरूर मिलनी चाहिए। गलती की है? ऐसी क्या गलती कर दी इसने जो तुम इससे मारने जा रहे हो? इसने मेरी पैंट पर पानी गिरा दिया। पानी? यार तुम इतनी छोटी सी बात को लेकर इसके ऊपर हाथ उठाने जा रहे हो, और लड़की के ऊपर हाथ उठाते हुए तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती? अरे तुम्हारी पैंट तो भी आधे घंटे में सूख जाएगी। भैया, आप इस नौकरानी की ज़्यादा तरफदारी मत कीजिए। इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ये कीड़े मकोड़े हैं। इनको जितना अपने पास रखोगे उतना ही तुम्हें काटने को दौड़ेंगे। इसको तो मैं सजा देकर ही रहूँगा। रुक जाओ प्रदीप, मैंने तुम्हें मना किया ना कि इसको मत मारो। तुम्हारी समझ में नहीं आता क्या? खबरदार, जो अब तुमने इसको मारने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। भैया, आखिर ऐसी कौन सी बात है?
जो आप इस नौकरानी के लिए इतनी हमदर्दी दिखा रहे हो? हाँ भैया, बताइए ना, आखिर ऐसी क्या बात है? क्योंकि मैं पूजा से प्यार करता हूँ। हाँ पूजा, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, बहुत ही। और ये बात मैं तुमसे बहुत दिनों से कहना चाह रहा था, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी। और उस दिन मैं तुम्हारे घर तुम्हारे भैया से मिलकर शादी की बात करने ही आया था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पूजा, और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। साहब, आप मुझ जैसी नौकरानी से शादी करना चाहते हैं? पूजा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अमीर गरीब नौकर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फर्क ये पड़ता है कि इंसान सही होना चाहिए, बस इंसान सच्चा होना चाहिए, दिल का साफ होना चाहिए बस। अरे पैसों का क्या है, वो तो आते जाते रहते हैं, लेकिन एक सच्चा इंसान जिंदगी में सिर्फ एक बार आता है, और अगर आ जाए तो उसको हमेशा के लिए अपना हमसफर बना लेना चाहिए। और पूजा, अब मुझे बस तुम्हारे जवाब का इंतजार है। भैया, आप एक कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं? आप इस 2 कौड़ी की नौकरानी से शादी करेंगे? पागल हो गए आप? इसके नौकरानी होने से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए बस इंसान सही होना चाहिए, और मेरी नज़रों में पूजा एकदम सही लड़की है, इसीलिए मैं इसी से शादी करूंगा। पूजा, आओ, मैं तुमको घर तक छोड़ देता हूँ, आओ। भाई, हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अगर हमने कुछ नहीं किया तो नौकरानी घर की मालकिन बन जाएगी और हम पे राज करेगी, और हम भिखारी के भिखारी रह जाएंगे। कुछ सोच भाई, कुछ सोच। मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। क्या आइडिया है? हम भैया को ही ख़त्म कर देते हैं। हाँ, हम लोग भैया को ही ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि भैया हमारे कहने पर ऐसे तो प्रॉपर्टी हमारे नाम नहीं करेंगे। और सोच, जब हम भैया को ख़त्म कर देंगे तो सारी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक हमारे नाम आ जाएगी, और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। हाँ भाई, तू सही कह रहा है। हमारे पास यही एक रास्ता है। तुम लोग मुझे मारोगे? क्यों? ये सब अब आपको ऊपर जाके ही पता चलेगा।
रुक जाओ, रुक जाओ, इन्हें मत मारो। तुम लोग आखिर ऐसा कर क्यों रहे थे? मुझे क्यों मारना चाह रहे थे तुम लोग? बोलो, मुझे क्यों मारना चाह रहे थे? क्योंकि हम लोग भिखारियों वाली जिंदगी जी रहे थे। तुम तो इस नौकरानी से शादी करके सेटल हो जाते, इसको मालकिन बना देते, और हम लोग भिखारियों की तरह जीते रहते, पल पल मरते रहते। हाँ, हमको कुछ भी लाना होता है, कुछ भी खरीदना पड़ता है, तो हम तुम्हारे सामने भिखारियों की तरह हाथ फैलाते हैं। अरे बाबूजी ने तुम्हारे नाम सारी प्रॉपर्टी कर दी थी, लेकिन तुमने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। हाँ, उस प्रॉपर्टी पर हमारा भी हक बनता था, लेकिन नहीं, तुमने हमारा हक मारा है। अरे ये नहीं सोचा कि थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी अपने भाइयों के भी नाम कर देता हूँ, लेकिन नहीं, तुमने सब कुछ अपने नाम करा लिया था। अब हम लोग इसीलिए तुम्हें मारना चाहते थे, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद ही वो सारी प्रॉपर्टी हम दोनों भाइयों के नाम आती, इसीलिए हम लोग तुम्हें मारना चाहते थे। तुम लोगों को खुद पता है कि तुम लोग कितने गैर जिम्मेदार लोग हो, कितने लापरवाह हो। अरे अपने ही काम में तुम लोग कामचोरी करते हो, बेफजूल की चीज़ों में पैसे उड़ाते हो, और जब मैं मना करता हूँ तो मेरा कहना भी नहीं मानते हो। और हाँ, अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने तुम लोगों का हिस्सा मारा है, तुम लोगों का हक मारा है, तो भाई मुझे कोई भी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए यार, कोई भी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए मुझे। रुको, ये रहे प्रॉपर्टी के कागज। मैंने सब कुछ, घर, गाड़ी, फैक्ट्री, कंपनी, सब कुछ मैंने तुम लोगों के नाम कर दिया है। मेरे नाम अब कुछ भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। ये लो, पकड़ो, और तुम लोग खुश रहो, हमेशा खुश रहो। अच्छा होता कि एक्सीडेंट में माँ बाबूजी के साथ मैं भी मर जाता, क्योंकि आज मुझे अपने भाइयों की ये नफरत तो नहीं देखने को मिलती। और मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तुम लोगों को प्रॉपर्टी, घर, गाड़ी, कंपनी सब मुबारक हो, सब। और मैं ये समझूंगा कि आज के बाद मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। ये लो चाबी। रुकिए, आपने ये कैसे कह दिया कि आपका इस दुनिया में कोई भी नहीं है? हाँ बोलो, कैसे कहा आपने? मैं हूं ना। मैं आपका साथ जिंदगी भर देना चाहती हूँ, क्योंकि आपने एक गरीब को समझा है, और जो गरीब को समझता है वो इंसान नहीं, सोना होता है, सोना। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ जो ये सोना मेरी किस्मत में आया है।